नमस्कार। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करोगे। हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 गणित का अध्याय 2 है। इसकी 3 प्रश्नावलियां कंप्लीट कर ली है। आज 2.4 से पहले जो कंसेप्ट है वो देखते हैं। पहला है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। पहले तो परिमेय संख्या होती क्या है? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है और जहां p व q क्या हो, दोनों पूर्णांक हो और q का मान यानी हर में जीरो नहीं होना चाहिए। q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। वो परिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमने देखा था कि दो प्रकार का होता है। परिमेय संख्या, उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है। शांत का मतलब भाग देने पर देते रहते हैं तो कहीं न कहीं शेषफल है वो जीरो प्राप्त हो जाता है, या फिर शांत नहीं होता है तो कुछ ऐसी होती है संख्याएं जो शांत नहीं हो, वो क्या होगा? अशांत, यानी जिनमें शेषफल जीरो प्राप्त नहीं होगा। तो परिमेय संख्या क्या होती है? या तो शांत या अशांत आवृत्ति, यानी अशांत होने पर बार बार रिपीटेशन। रिपीटेशन का मैं उदाहरण लूं तो 1/3, एक भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है और हर में जीरो नहीं, इसलिए परिमेय संख्या। अब 3 का 1 में भाग दोगे तो जीरो लगाना पड़ेगा, पॉइंट 10 हो जाएगा। 10 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर 1 बजेगा, जीरो आ जाएगा, फिर कितनी बार? 3 बार। तो ये 3 बार बार आता रहेगा। तो यही है अशांत। शेषफल जीरो नहीं प्राप्त होता है, हमेशा शेषफल 1 आ रहा है, लेकिन ये संख्याएं रिपीट हो रही है। तो अशांत के साथ अगर आवृत्ति है तो परिमेय होगा, या फिर शांत है तो परिमेय होगा। लेकिन अशांत आवृत्ति नहीं हो, ऐसी संख्या है वो अपरिमेय होती है। तो या तो परिमेय कौन सी होगी? शांत, या अशांत के साथ आवृत्ति मतलब रिपीटेशन होना चाहिए। जैसे 1/3 में संख्या 3 का रिपीटेशन। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही संख्या रिपीट हो सकता है ग्रुप दो दो या 3 संख्याएं, उनका ग्रुप है रिपीट हो जाए, तो वो अशांत आवृत्ति होगी। अब देखो शांत दशमलव प्रसार संख्या पहले देखते हैं। शांत, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 0.375। इसका अगर मैं पॉइंट हटाना चाहूँ इस पॉइंट को, तो नीचे एक के बाद पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक हैं? तो बोलोगे 3, तो 3 जीरो लगाना पड़ेगा। यानी इसको क्या लिख सकता हूँ? 375 और भाग में 1000, और 375 बटे इसको क्या लिख सकता हूँ? 1000। तो क्या है? 10 की घात 3। 10 गुणा 10 गुणा 10 क्या होगा? 1000 होगा। ठीक है, तो ये 10 की घात 3। और 10 की कोई भी घात है, 10 क्या होता है? 10 के अभाज्य गुणनखंड करने जाओगे तो क्या होगा? 2 गुणा 5। इसको मैं आगे और ले चलूं तो 375 को मैं इस रूप में लिख सकता हूं कि 2 गुणा क्या है? 5 और उसकी घात 3, यानी 2 की घात 3 और 5 की घात भी 3। इस रूप में लिख सकता हूं। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न है, देखो नेक्स्ट देखो क्या संख्या है? 1.512। इसमें भी अगर मेरे को दशमलव हटाना है तो दशमलव हटाऊंगा तो नीचे एक और दशमलव के बाद यहाँ पे भी कितनी संख्या है? तो बोलोगे 3 संख्या है। तो इसको मैं अब क्या लिखूंगा? बिना दशमलव के लिखूंगा तो 1512 हो जाएगा। और भाग में क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो भाग में हो जाएगा 1000। ठीक है, तो 1000 है, इसका मतलब ये भी क्या है? 10 की घात 3 है। तो 1512 बटे 10 की घात 3। और 10 की घात 3 को आगे आप क्या लिख सकते हो? 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हो। तो 2 और 5 की घात 3, यानी अलग अलग लिखूं तो 2 की घात भी 3 और 5 की घात भी 3। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। फिर अगला एक और उदाहरण है, उसमें क्या संख्या है? तो देखो संख्या है 0.01764। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो एक के बाद कितने जीरो आएंगे? कितनी संख्या है पॉइंट के बाद? 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और कितनी हो गई? ये 5 हो गई। इसको बिना दशमलव के लिखेंगे तो आगे तो जीरो जीरो, इसको लिखो या मत लिखो, आगे उस संख्या का कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 1764 बटे 10 की घात
5, और 10 की घात 5 को आगे आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो 2 की घात भी 5 और गुणा में 5 की घात भी 5, क्योंकि 10 को क्या लिखते हैं 2 गुणा 5। फिर नेक्स्ट एक और है शांत दशमलव संख्या। इसमें भी क्या है 23.3408। इसमें दशमलव हटाऊंगा तो एक के बाद कितने जीरो आएंगे, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है इसलिए 4 जीरो। तो आगे लिखोगे तो 23.3408, और भाग में क्या होगा 10 की घात कितने जीरो हैं 4 हैं, तो 10 की घात 4, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 4 बार आपस में गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी। ठीक है, ये संख्या आ गई। तो जितनी भी शांत थी उसमें क्या आया, सब में 10 की घात में कुछ आया, और उसको आगे हमने सॉल्व किया तो 2 और 5 की घात में आ गया। अगर 375 का भी अभाज्य में गुणनखंड करूं, अभाज्य गुणनखंड किस तरह करते हैं पिछली वीडियो में मैंने बताया है, तो उससे आप देख लेना। तो 375 का भी अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो 3 गुणा क्या होगा 5 की घात 3, 5 की घात 3 मतलब 125 इंटू 3 क्या होता है 375। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात। ठीक है, अब देखो, अब काटना चाहूं तो 5 की घात 3 से 5 की घात 3 कट जाएगा, यानी ये संख्या अगर 3/2 की घात 3, ये दोनों क्या है सह अभाज्य। अब इसमें कोई कट नहीं रहा है, तो जब आपस में कोई गुणनखंड कॉमन नहीं हो तो नहीं कटेगा। ठीक है, 5 की घात 3 कॉमन था तो वो काट दिया, उस समय सह अभाज्य नहीं थी, लेकिन अब क्या है सह अभाज्य। तो इसके हर में क्या है 2 की घात 3, और इसको अगर 5 की घात में लिखना चाहूं तो मैं 5 की घात तो कट गया इसलिए 5 की घात जीरो जरूर लिख सकता हूँ। 5 की घात किसी भी संख्या की घात जीरो होती है, उसका मान 1 होता है। ठीक है, अगर इसी तरह से जो 1512 है इसका भी आप अभाज्य गुणनखंड करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा 3 की घात 3 और गुणा में 7। ठीक है, और नीचे क्या है 2 की घात 3 और गुणा में 5 की घात 3, ये आ गया। अब इसमें क्या है कोई कट रहा है क्या, इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3 की घात 3 और 2 की घात 3 भी आएगा साथ में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर जो 1512 था उसका। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 2 की घात 3 से 2 की घात 3 कट जाएगा। अब तक से अभाज्य नहीं थी, लेकिन कटने के बाद अब देखो कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो आप क्या बोलोगे 3 की घात 3 और गुणा में 7। 3 की घात 3 क्या होता है 27, और 27 को 7 से गुणा करूं तो क्या आता है 189, और भाग में क्या है 5 की घात 3। तो अगर 2 नहीं है तो मैं 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 3 लिख सकता हूं। अब ये भी दोनों क्या है सह अभाज्य है, ये भी दोनों क्या लाए लास्ट में सह अभाज्य। इसी तरह से जो 1764 है इसके भी अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 की घात 2 गुणा में 3 की घात 2 गुणा में 7 की घात 2 होता है, और नीचे क्या है 2 की घात 5 गुणा में 5 की घात 5। अब इसमें क्या होगा देखो, ऊपर है क्या है 2 की घात है और नीचे भी 2 की घात है, तो कटेगा क्या कटेगा, ऊपर है 2 की घात 2 और नीचे 5 है, तो यानी नीचे ज्यादा है। तो नीचे ज्यादा है घात, इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाली काटूंगा तो घात कम हो जाएगी नीचे वाले, तो ऊपर तो रहेगा 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 2, और भाग में 2 की घात 5 था ना, उसमें से 2 की घात 2 चली गई तो कितनी रहेगी 2 की घात 3, और गुणा में 5 की घात 5, ये आ गया। ठीक है, और ऊपर संख्या जो भी है 3 की घात 2 को 9 हो जाएगा, और 7 की घात 2 है वो क्या हो जाएगा 49। तो 49 इंटू 9 करोगे तो कितना हो जाएगा 441। तो 441/2 की घात 3 और 5 की घात 5 रह गया। अब इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये दोनों भी क्या है सहअभाज्य। अब इनमें कुछ भी कट नहीं रहा है, ये लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये संख्या है,
इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, आप निकाल देना। 2 की घात 6 गुणा 7 गुणा 521, 521 अभाज्य संख्या होगी इसलिए, ठीक है। और हर में क्या है, 2 10 की घात 4 है, और 10 की घात 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। अब देखो 2 की घात दोनों में है, अंश में भी है और हर में भी है। तो इस बार अंश में ज्यादा है तो कटेगा तो अंश में कम होगी। 2 की घात 6 में से 2 की घात 4 जाएगी तो घातें घटती है भाग में, ठीक है। तो 6 में से 4 चली जाएगी तो कितनी रहेगी, 2। तो 2 की घात 2 ऊपर, और गुणा में 7 और गुणा में 521, और भाग में क्या रह जाएगा, ये तो कट गई 2 की घात 4, तो क्या रहा, सिर्फ 5 की घात 4। और 5 की घात 4 है तो इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, 2 की घात कट गई तो 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 4, ठीक है। और इसको भी अगर गुणा करके ले आओगे, 2 की घात 2 यानी 4 गुणा 7 गुणा 521 करोगे तो 14,588 आएगा। और नीचे वही 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 4। इन सब शांत संख्याओं से हमें क्या मालूम चला कि देखो, इन सब शांत संख्या हैं, उनमें हमने लास्ट में सह अभाज्य संख्या लाई, ठीक है। लास्ट में क्या लाए हम, सह अभाज्य संख्या, और उनका हर देखो, तो हर क्या है, 2 की घात 3 5 की घात 0। यहाँ हर क्या है, 2 की घात 0 5 की घात 3। यहाँ हर क्या है, 2 की घात 3 5 की घात 5। इसका मतलब हमें लग रहा है कि हर है वो कहीं न कहीं क्या है, 2 या 5 की घात में। इसका क्या है, तो 2 की घात 0 5 की घात 1। इसका मतलब ये, ठीक है। इसका मतलब हर क्या होना चाहिए भाई, जो परिमेय संख्या है उसको हम किस रूप में लिखते हैं, p बटे q के रूप में। और q है वो वहां पे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर p और q दोनों क्या लाए हैं, हम सह अभाज्य हैं, तो q क्या होगा, अगर दशमलव इनका प्रसार शांत है, हमने अभी शांत का शब्द चेक किया, शांत है, तो q क्या होगा, यहाँ तो 2 की घात में कुछ होगा, यहाँ 5 की घात में, अकेले भी हो सकता है। 2 की घात 0 मतलब एक कुछ नहीं है, 5 की घात ये सिर्फ, यानी 2 की घात कुछ भी हो, जैसे m हो, और 5 की घात n हो, इस रूप का होगा अगर दशमलव प्रसार इसका शांत है तब। यानी क्या हो सकता है, जब संख्या का दशमलव प्रसार शांत है और उसको p बटे q के रूप में लिखें, और p और q दोनों सह अभाज्य हो, यानी जो काटना है वो काट दो, और कटने के बाद जो बच रहा है उसका जो हर होगा, या तो 2 की घात में होगा, या 5 की घात में होगा, या 2 और 5 इन दोनों की घात में होगा, तभी वो दशमलव प्रसार शांत होगा। इसको प्रमेय के रूप में क्या लिखते हैं, देखो ये आ गया हमारा प्रमेय। देखो प्रमेय क्या कह रहा है कि मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत। तो अभी देखा हमने, जितना भी दशमलव प्रसार शांत था उसका क्या देखा, तब x को p बटे q, और जहां q बराबर क्या है, 0 नहीं है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और जहां p और q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है, यानी जो काटना था वो काट दो, उसके बाद कोई कटने को शेष नहीं रहे। उसके बाद हम देखेंगे कि q का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की घात m 5 की घात n के रूप का होता है। और जहां m n ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर का मतलब, ऋण का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है, माइनस वाली संख्या है, और ऋणोत्तर का मतलब नेगेटिव माइनस वाली संख्याओं के अलावा, इसका मतलब कौन सी संख्या है, पॉजिटिव सारी हो सकती है और जीरो भी। कहने का मतलब इसका दूसरा नाम बोलूं मैं तो पूर्ण संख्याएं, जीरो से स्टार्ट करती होती है ना वो, यानी m और n घात का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी जब दशमलव प्रसार शांत होगा किसी संख्या का, तो उसको अंश बटे हर के रूप में लिखें, और उन दोनों में कोई कॉमन गुणनखंड बाद में नहीं रहे, जो काटना था वो काटने के बाद, इसलिए p और q को सह अभाज्य बता रहे हैं। उसके बाद q यानी जो हर है उसका, हर नीचे वाली संख्या, अंश ऊपर वाली होती है, अंश हर नीचे वाली, वो क्या है, 2 या 5 की घात में कुछ भी होगा, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होना चाहिए। और उनकी घात m और n है ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब 0 1 2 ऐसी होनी चाहिए, माइनस वाली नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव और 0। अब और कुछ संख्या लेते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या है, 3 बटे क्या है 8। अगर इसको मैं इस तरह लिखूं 3 और भाग में 8 क्या है 8 के अगर अभाज्य गुणनखंड तो पिछले वीडियो में मैंने बताया, नहीं आता है तो देखो इस तरह करते हैं वही। अब आ गया होगा यार, 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 में 2 का भाग तो 2 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार, यानी 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 3 बार आया इसलिए इसको 2 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, 8 की जगह क्या लिखूंगा, 2 की घात 3। अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 3 बटे 2 की घात क्या है 3। अगर ऊपर नीचे मेरे को दशमलव प्रसार शांत होता था, उसमें क्या था 2 और 5 दोनों आते थे, ऊपर नीचे में 5 की घात 3 से गुणा करूंगा तो मैं सरलता से इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर में 2 की घात है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार तो शांत है ही। और इसको ज्ञात करना है तो सरलता के लिए हर में हमें क्या करना पड़ता है 10। तो हर में 10 करने के लिए देखो 2 की घात भी 3 और 5 की घात भी 3, तो 2 गुणा 5 और दोनों की मैं कॉमन एक साथ घात लगा देता हूँ 3। और ऊपर क्या है 3 और 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है 125, 5 की घात 3 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इसको मैं आगे देखो करता हूँ सॉल्व। अब क्या होगा, 3 को 125 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 375, और भाग में नीचे 2 गुणा 5 क्या होगा 10, और 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी क्या होता है 10 की घात 3 में 3 जीरो होंगे, कहने का मतलब। तो ये जो 375 है, और भाग में 10 की घात 3 में कितने जीरो होंगे, 3 जीरो एक के बाद। तो 3 जीरो है, इस संख्या का इसमें भाग लेना है तो लगाना है तो 3 के बाद पॉइंट यहाँ आएगा, तो 3 से पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी 375 था, पॉइंट 1 2 और 3 के बाद यानी यहाँ पॉइंट, तो आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0। तो ये संख्या आ गई कैसे 7। ठीक है, फिर क्या है, एक और जो दूसरा है, जैसे 189 बटे 125 है, इसका भी अगर अभाज्य गुणनखंड करूं तो मैंने कर लिया, डायरेक्ट में लिख देता हूं। ठीक है, तो 3 की घात होता है 3 यानी 27 गुणा 7 और गुणा 2 की घात 3 यानी 8 करेंगे तो 189 हो जाएगा, और भाग में 125 है, और 125 क्या होता है 5 की घात 3, भाई 5 गुणा 5 करूंगा तो 125 होगा। अब इसका भी अगर दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमें मालूम है कि हर में क्या आया है 5 की घात, और दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कट नहीं रहा है, कट रहा है क्या भाई, पहले था 3/8, उसमें भी ऊपर 3 था और नीचे 2 की घात 3, तो कट रहा था क्या, दोनों सह अभाज्य थे, इसका मतलब क्या था दशमलव प्रसार शांत, क्योंकि हर में 2 की घात थी, चाहे 2 की घात हो चाहे 5 की घात, ये अकेले अकेले हो या दोनों मिलके हो तब भी दशमलव प्रसार शांत। अब देखो इसमें भी क्या है, कोई कट रहा है क्या, तो आप बोलोगे ऊपर 3 7 और 2 और नीचे 5 है, अलग अलग है इसलिए नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी दोनों सह अभाज्य है। और सह अभाज्य है तो हमें क्या करना होता है, इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करना हो तो क्या करूंगा, हाथ नीचे हर में 10 की घात में करना है, तो यहाँ 5 की घात है तो क्या कम पड़ रहा है 2 की घात 3 कम पड़ रहा है, तो ऊपर नीचे 2 की घात 3 से गुणा। अब देखो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 3 की घात 3 गुणा 7 गुणा, अब देखो गुणा में है 2 की घात, आधार सेम है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, तो आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती है, 3 और 3 क्या हो जाएगी 6, यानी 2 की घात 6। और भाग में देखो दोनों की क्या है घात समान है 2 और 5 की, तो 2 और 5 को गुणा करके दोनों की कॉमन एक साथ कोष्टक के ऊपर घात लिख देता हूं। अब नीचे देखो 2 और 5 का गुणा यानी क्या हो गया 10, और 10 की घात क्या आ गया 3, और अब इन सब का गुणा करोगे, इन सब का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, वैसे एक्स्ट्रा क्या आया है, ये 189 तो यहां तक था, 2 की घात 3 यानी 8 का गुणा एक्स्ट्रा हुआ 189, तो 189 से 8 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 1512। अब 10 की घात 3 है यानी उसमें 3 जीरो होंगे, तो पॉइंट कहाँ लगाना है, भाग देने के बाद 3 अंकों के बाद, इकाई के अंक से 1 2 और 3, यानी यहाँ पॉइंट आएगा।
तो क्या हो जाएगा 1.5, 1 और 2। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार ये शांत हो गया। अब जैसे 441 बटे क्या है 25,000, अब इसके भी दशमलव प्रसार करने जाएं, जो अभाज्य गुणनखंड करें 441 के, तो 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 गुणा 2 की घात 2 भाग में क्या है 25,000, तो क्या होगा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 5 होता है। सॉरी, कि अभाज्य गुणनखंड आप कर लेना खुद, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 5 की घात 5 होगा गुणा में 2 की घात 2। अब देखो यहां पर आप देखोगे ये इतना ही होगा गुणनखंड। ठीक है, ये तो बाद में वो गुणा करके करेंगे। तो ये होगा 3 की घात 2 और भाग में क्या है 7 की घात 2। अब क्या हो जाएगा, देखो ऊपर मैंने 2 की घात 3 एक्स्ट्रा कर दिया था, 189 ये नहीं था, 2 की घात 3 का तो लास्ट में गुणा करना था। ठीक है, ऊपर ये ध्यान रखना, मैंने गलत कर दिया था, यही था 189 का गुणनखंड क्या था 3 की घात 3 यानी 9 और गुणा में 7 और गुणा में क्या हो जाएगा 9 और 7 63 और गुणा में 3 की घात 3 27 इंटू 7 189 हो रहा था। ठीक है, तो ये 2 की घात क्या होगा 3 का ही ऊपर नीचे गुणा करना था हमें, ये वाला, ताकि नीचे 10 की घात में हो जाए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, तो इसमें भी ये 441 को क्या लिख दिया मैंने 3 की घात 2 यानी 9 और 7 की घात 2 49, 49 इंटू 9 441 होता ही है। और नीचे क्या है 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 5, तो दोनों की घात अलग अलग है, यहाँ पे 2 की घात 5 है और यहाँ पे 3 है, दोनों की बराबर करनी है, बड़ी कौन सी है 5, तो 2 की घात 5 करने के लिए इसमें गुणा किसका करना पड़ेगा 2 की घात 2 का, इसलिए ऊपर नीचे 2 की घात 2 का गुणा कर देंगे। अंश और हर में समान संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप गुणा करोगे इन सब का, तो सबका गुणा करोगे यानी ये तो कितना था 441 था, उसमें 2 की घात 2 का गुणा यानी 4 का गुणा हो रहा है, तो 4 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1700 और 64 441 से। और नीचे क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 2 आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो 2 की घात 3 और 2 कितनी हो जाएगी 5, तो 2 की घात भी 5 और 5 की घात भी 5, तो दोनों को कॉमन लेके कॉमन घात लिख देते हैं। अब क्या हो गया 1764 और भाग में 2 गुणा 5 क्या 10 यानी 10 की घात 5, 10 की घात 5 में 0 1 के पीछे 5 होंगे, इसलिए 5 अंकों के बाद दशमलव लगाना पड़े, तो पीछे से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 ही है, तो 5वां लाने के लिए यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगाना पड़ेगा, फिर पॉइंट और आगे कोई संख्या नहीं है तो 0। तो ये इसका दशमलव प्रसार आसानी से हम बिना भाग दिए भी याद कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा, देखो ये प्रमेय एक आ गया, ये प्रमेय क्या कह रहा है कि माना x x p बटे q के रूप में एक कोई संख्या है, जहां q क्या है, जहां q बराबर 0 नहीं हुई, एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, और जहां mn ऋणोत्तर पूर्णांक है तो x का दशमलव प्रसार शांत होता है। देखो इसमें भी हमने क्या देखा, उल्टा देखा उसका, इसमें हमने पहले क्या देखा कि इसका जो p बटे q के रूप में लिखा है ना, जैसे ये 8 है, ये क्या है 2 की घात में, 125 है ये क्या था 5 की घात में, 441 में क्या था 2 की घात में भी कुछ था और 5 की घात में भी कुछ था। तो अगर ऐसा है तो इसका उल्टा यानी दशमलव प्रसार क्या होता है, देखो शांत होता है, सभी जगह क्या होता है शांत होता है दशमलव प्रसार, देखो क्या होता है शांत, दोनों तरह से वैलिड है, यानी दशमलव प्रसार शांत है जब उसको p बटे q के रूप में लिख पाए और p और q से अभाज्य हो, तब q क्या होगा 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होगा। यहाँ इसका उल्टा
कि अगर p बटे q के रूप की कोई संख्या है जिसका जो हर है q है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये हमने देखा। अब देखो 2 और 5 के अलावा हर है उसमें देखें, जैसे 5 बटे क्या है, अभी है 5 बटे 3, यानी 5 में 3 का भाग। तो 5 में 3 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, फिर बचेगा 2, 2 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाओगे हो जाएगा 20, 20 में कितनी बार जाएगा 6 बार, फिर 2 बचेगा 20, फिर कितनी बार 6 बार, 6 बार, 6 बार, ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या है, अशांत है, इसमें कभी भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा, हमेशा शेषफल क्या हो रहा है 2 और फिर 20 बन के भाग जाता। तो अशांत कैसा, आवृत्ति, बार बार आवृत्ति हो रही है किसकी, अंक 6 की, 6 बार बार आ रहा है, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1.6 के ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब 6 बार बार आ रहा है। अब देखो दूसरा है 29 बटे क्या है 343। इसमें भी अगर मैं भाग दूंगा तो मैं भाग या नहीं दे करके डायरेक्ट मैं लिखता हूँ क्या आता है भाग के बाद, 0, 8, 4, 5, 4, 8, 1। तो इसमें क्या है, इसमें ये पूरा का पूरा है वो रिपीटिशन होगा, ये पूरा का पूरा क्या है बार बार आएगा, ये आया इसके बाद वापस ये आएगा इसके बाद, यानी पहले में तो अंक अकेला 6 है वो बार बार आ रहा, इसमें पूरा का पूरा ग्रुप है, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ये बार बार वापस आती जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या है अशांत, अशांत के साथ कैसा है पूरे ग्रुप की आवृत्ति हो रही है, तो ये भी अशांत आवृत्ति। अशांत को क्या बोलते हैं, अनवसानी भी बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर एक और उदाहरण कि 77 बटे 77 में 210 का भाग दोगे तो क्या होगा, तो उसमें भी इसी तरह से आएगा 3 6, 3 के बाद क्या है 6 रिपीट करता रहेगा। तो इसमें क्या है पहले 3 आ गया, इसके बाद क्या है कि 6 है वो बार बार आ रहा है, तो इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, 0 दशमलव था 0.3 और फिर 6 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर बार लगा दो। इसमें अगर पूरा ग्रुप रिपीट हो रहा है तो 0.084541, इसमें जो भी पूरा जितना ग्रुप हो रहा है उसके ऊपर बार लगा सकते हैं, तो ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है अशांत आवृत्ति। अब यहाँ पे हमें एक ध्यान देना है हर पे, इसका हर क्या था 210। अब 210 क्या होता है, देखो मैं लिख देता हूं इस हर को, तो हर को मैं अगर लिखना चाहूं तो 210 का मतलब क्या होगा 7 गुणा 30 और 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, ये होगा अभाज्य गुणनफल। तो देखो इसमें 2 और 5 तो है ही, इसके अलावा 7 और 3 भी हैं, इसलिए शांत नहीं है। यानी शांत कब होगा जब हर सिर्फ 2 या 5 में हो, ठीक है। इसका हर देखो 29 बटे 343, तो 343 क्या होता है 7 की घात 3, तो यहाँ 2 या 5 है नहीं, इसलिए अशांत आवृत्ति। ऊपर क्या था 3 था हर में यहाँ पे, तो ये भी क्या है हर में 3 है, इसका मतलब ये भी 2 या 5 में नहीं। तो अगर संख्या है जिसका p बटे q के रूप की परिमेय संख्या और उसका हर है 2 या 5 की घात में नहीं हो तो उसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवृत्ति, ठीक है। इसको प्रमेय के रूप में लिखें तो वही ये प्रमेय आ गया, क्या आया कि माना x p बटे q जहाँ q बराबर 0 नहीं, एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं, जहाँ mn ऋणोत्तर पूर्णांक है यानी नॉन नेगेटिव नंबर है, तब x का दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत आवृत्ति होता है। तो ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट। अब आते हैं प्रश्नावली। अब प्रश्नावली में क्या कह रहा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए, नहीं करना है, ठीक है, करते हुए बताइए कि निम्नलिखित पारी में, पारी नहीं है यहाँ पे लिखना था परी में, निम्नलिखित परी में
संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, ये बताना है। तो अब भाग नहीं देना है, बिना भाग के बताना है। तो बिना भाग के बताना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे 15/1600 है तो इनके अभाज्य गुणनखंड 15 का तो क्या होगा 3 × 5, और 1600 है, देखो 1600 का आप करोगे तो क्या होगा, इस तरह अभाज्य गुणनखंड पिछले भाग में आपने सीख लिया होगा, 2 का भाग जाएगा क्या आएगा 800, फिर 2 का भाग जाएगा क्या आएगा 400, फिर 2 का भाग जाएगा क्या आएगा 200, फिर 2 का भाग जाएगा क्या आएगा 100, फिर 2 का भाग जाएगा क्या आएगा 50, फिर 2 का भाग जाएगा क्या आएगा 25, 25 में 2 का तो जाएगा नहीं, किसका जाएगा 5 का, क्या 5, और 5 का 5 में एक बार, ये आ गया। तो 1600 क्या हो गया, देखो 1600 में 2 कितनी बार आ रहा है, तो 1600 के बराबर होगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार तो 2 आ रहा है, इसका मतलब इस 1600 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2, ये 6 बार लिखूं, इसकी बजाय क्या लिखूं 2 की घात 6, और गुणा में क्या है, तो गुणा में बोलोगे आप लोग कि 5 है वो 2 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, तो इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो 5 की घात 2। अब देखो सह अभाज्य करना है तो 5 ऊपर एक 5 है, तो अगर 5 से काटूंगा तो ऊपर 5 का मतलब 5 की घात 1 है, तो क्या रह जाएगा 3, और नीचे 5 से कटेगी तो घात 1 कम हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाली ज्यादा है इसलिए नीचे वाली बचेगी, 5 की घात 1 बचेगी, तो ये हो जाएगा। अब देखो इसका हर, हर क्या है, नीचे वाला अंश ऊपर वाला होता है जैसे 3, तो हर ये है, तो हर किस रूप का है, हर यानी P/Q लिखते हैं, तो P तो होता है अंश के रूप का, तो अंश होता है, और Q हर होता है, तो क्या है 2 की घात m × 5 की घात n के रूप का है या नहीं है, तो बोलोगे 2 और 5 की घात में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा 7। ये बिना भाग दिए हमने ज्ञात किया कि नहीं किया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, तो उसमें क्या है, अंश में तो 13 है, तो 13 तो खुद अभाज्य संख्या है, और नीचे क्या है 3125। अब 3125 के अभाज्य गुणनखंड करो, किसका भाग जाएगा, इकाई का अंक 5 है इसलिए 5 का जाएगा भाग, 5 का कितनी बार 31 में 6 बार, 12 में फिर 2 बार, और 25 में 5 बार, फिर 5 का भाग और जाएगा कितनी बार, एक एक बार, फिर 2 बार, और फिर 5 बार, 125 में फिर 5 का भाग 25 बार, फिर 25 में 5 का भाग 5 बार, फिर 5 में 5 का भाग 1 बार, यानी क्या आया है ये, तो ये 5 कितनी बार आया 1 2 3 4 और 5, यानी 3125 है, 3125 है, इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5 5 बार लिखेंगे, इसकी बजाय क्या लिखें 5 की घात 5। अब देखो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अब तो देखो ऊपर भी अभाज्य संख्या और नीचे भी कटेगा तो नहीं, दोनों सह अभाज्य है या नहीं, तो आप बोलोगे है, तो अब देखो इसका हर यानी Q क्या है 5 की घात 5 है, तो किस रूप का है 2 की घात m × 5 की घात n के रूप का है या नहीं, आप बोलोगे 2 की घात तो नहीं, अरे 2 की घात हो या तो 2 की घात हो या 5 की घात हो, ये अकेले अकेले हो या फिर दोनों साथ में हो, तब भी दशमलव प्रसार शांत होता है, और नहीं मानो तो ये लिख देना 2 की घात 0 × 5 की घात 5, 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1, और 1 का किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वही रहेगा, ठीक है, तो ये इसका दशमलव प्रसार भी कैसा हुआ शांत, क्योंकि उसकी हर क्या है 2 और 5 की घात में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में 23 है, तो 23 क्या है अभाज्य संख्या है, 23 में और किसी का भाग जाता नहीं, तो नीचे से तो कटेगा नहीं, इसका मतलब क्या है, अभी ये लिखे हुए हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही है और सह अभाज्य है। अब इसका हर देखो, तो हर में बोलोगे 2 की घात है और 5 की घात है, तो बस हर में 2 की घात और 5 की घात है, तो अब आप देखते क्या बोल दोगे मुझे, आप बोलोगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसकी हर है यानी हर यानी Q, वो क्या है 2 की घात m × 5 की घात n का
के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। इतना लिखना है बस। फिर 17/6, तो देखो 17 है, वो भी अभाज्य संख्या है, और 6 है। 17 और 6 में कोई कॉमन है क्या, कटता है क्या किसी से? तो दोनों से अभाज्य संख्या है। इसका मैं अगर गुणनखंड करूं तो 17 तो 17 ही रहेगा क्योंकि अभाज्य है खुद, और 6 क्या हो जाएगा, 2 × 3। अब देखो यहाँ पे हर है इसका 2 और 5 की घात में है क्या, 2 के अलावा यहाँ पे 3 आ गया और वो कटा नहीं किसी से, इसलिए क्या होगा, ये शांत नहीं होगी। शांत नहीं होगी तो क्या होगा, अशांत आवृत्ति। परिमेय संख्या या तो शांत होती है, शांत होती है तो उसके हर में 2 और 5 की घात में होता है, इसके अलावा और कोई नहीं आनी चाहिए संख्या। लेकिन इसमें 2 के अलावा क्या आ गई, 3 आ गई, इसीलिए ये अशांत आवृत्ति है। ठीक है। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पहले का देखते हैं। तो 5 में क्या है, ऊपर है 129, ठीक है, 129 है, और नीचे में क्या है, 2 की घात 2 और 5 की घात 7। इसके अलावा देखो 7 की घात 5 है, तो 7 की घात 5 क्या 129 से कट जाएगा क्या, 7 की घात तो रहेगा। यानी 2 और 5 की घात के अलावा जो संख्या आ गई, ठीक है, यानी Q क्या है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है। रूप का नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा उसकी घात क्या आ गई, 7 की घात 5 आ गई, इसलिए क्या होगा ये, तो बोलोगे आप अशांत आवृत्ति। क्या होगा, अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो ये भी हो गया अशांत आवृत्ति। यानी हमारे कितने हो गए अशांत आवृत्ति वाले, 2 हो गए, चौथा और पांचवा दोनों अशांत आवृत्ति हो गए। बस शांत तभी होगा जब सिर्फ या तो 2 की घात में हो कुछ न कुछ, यहाँ 5 की घात में कुछ न कुछ हो, या दोनों और ऐसा हो। इसके अलावा कोई भी संख्या हर में आ गई है, जैसे 3 हो, 7 हो, कुछ भी हो, तो वो शांत नहीं होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, ये समझ लीजिए। अब नेक्स्ट छठा प्रश्न है, उसमें क्या है, 35/50 है, तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड लिखना चाहो तो लिख लेना। क्या होगा, 35 को 5 × 7 और 50 को क्या लिखते हैं, 2 × 5 की घात 2। 5 की घात 2 यानी 25 × 2 50 हो जाएगा। अब देखो इसमें कटेगा, तो 5 की घात 1 से इसकी एक घात कट के कम हो जाएगी, तो 1 रह जाएगी, यानी क्या रहेगा, 7/2 × 5। अब दोनों सह अभाज्य, अब कोई कट नहीं रहा है। अब देखोगे तो इसका हर क्या है, तो आप बोलोगे कि जो हर है वो 2 और 5 की घात में है, 2 और 5 है, बाकी और कुछ है नहीं, इसलिए क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है। अब देखो सातवां है, इसको आप ऐसा करो, वीडियो को पॉज करके और मालूम करो कि है या नहीं है, और फिर वीडियो देखना कि क्या है इसका उत्तर। तो देखो 7 है, तो अब मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। अब वीडियो को पॉज करने के बाद देखो इसको क्या लिखेंगे, 7/8 जीरो। 8 जीरो को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 80 का करोगे तो 2 का भाग 40 बार, 2 का भाग 20 बार, 2 का भाग 10 बार, और 2 का भाग 5 बार, और 5 का भाग 1 बार। यानी 80 में क्या है, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 और 4, यानी लिखेंगे 2 की घात 4 और गुणा में 5। और दोनों में कुछ कट नहीं रहा है, दोनों से अभाज्य, और हर में देखो 2 और 5 की घात ही है, इसके अलावा कुछ है क्या, नहीं। यानी जो हर है हमारा Q है वो क्या है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 7। बस आपको ये लिखना है सिर्फ कि चूंकि यहाँ इस जो हर है 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, नहीं है तो वहां नहीं लिखना है, इसलिए क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा हमारा, शांत होगा।
ठीक है। और जहां नहीं है तो 2 की घात m 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, उस स्थिति में अशांत आवृत्ति होगा। फिर निम्नलिखित पारी में, ये पारी में आ गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, परी में, ठीक है, परी में। निम्नलिखित परी में संख्याओं में दशमलव प्रसार लिखिए और बताइए कि ये शांत है। तो दशमलव प्रसार लिखना है तो पहले तो क्या है, 13/125 क्या होता है, 5 की घात 3। अब दशमलव प्रसार लिखना है तो देखो हर में क्या करना है, 10 की घात करना पड़ता है। तो यहाँ 5 की घात आ गया, 2 की घात नहीं है यहाँ, तो 2 की घात 5 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 का ऊपर नीचे गुणा। तो ऊपर तो 13 है, 13 गुणा 2 की घात 3 कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, और भाग में 5 गुणा 2, और दोनों की घात 3 है इसलिए दोनों की एक साथ कोष्ठक के अंदर लिख दी। ठीक है, 2 और 5 लिख दिए और दोनों के ऊपर कोष्ठक के अंदर बंद करके घात लगा दी। और 13 और 8 का गुणा क्या होता है, 13 8 104। फिर 5 और 2 का गुणा तो बोलोगे 10, 10 की घात 3। इसका मतलब इसमें 3 जीरो है, तो पॉइंट कहाँ लगेगा इसमें, 3 अंकों के बाद 1 2 और 3 यहाँ पॉइंट लगेगा, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब जीरो है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.104, और दशमलव प्रसार शांत है, ये मालूम चल गया। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, 14,000 क्या है, 588 आया है। ठीक है, अब इसके अगर मैं दशमलव इसके अगर मैं गुणनखंड करने जाऊं, अभाज्य गुणनखंड, तो ये आएगा 2 की घात 6 और 7 गुणा में 521, और भाग में क्या है, 625 है, और 625 का मतलब क्या होता है, 5 की घात 4। ठीक है, और वैसे मैं इसका गुणनखंड करके क्या करूंगा, ऊपर ऐसे ही रखता हूँ। ठीक है, 14,588 रखता हूँ। नीचे 5 की घात 4 है, तो नीचे 5 की घात 4 है, अपने तो क्या करना है, 10 में लाना है, तो ऊपर नीचे 10 की घात 4, दोनों की घात समान है, उसका गुणा करना चाहिए। तो 2 की घात 4 का ऊपर नीचे गुणा, तो 14,588, और गुणा में 2 की घात 4, 2 को आपस में 4 बार गुणा करोगे तो 16 आएगा, और नीचे 5 और 2 दोनों की घात क्या है, 4, इसलिए एक साथ कोष्टक में बंद करके लिख दी। अब इसको 16 से गुणा करोगे आप, तो 16 से गुणा करोगे तो आएगा 23, 3 4 0 और 8, ये आएगा, इनका गुणा कर लेना आप। ठीक है, ये काम आपका है। 5 गुणा 2 करोगे तो 10, और 10 की घात 4, 10 की घात 4 है, इसका मतलब 10, इसमें 4 जीरो है, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 4 अंकों के बाद 1 2 3 और 4, यहाँ पॉइंट लगेगा बीच में। क्या आएगा उत्तर, 23.3408। और ये भी दशमलव प्रसार देखो क्या आया, शांत आ गया। ये अशांत होता है उसमें तो बार बार वो रिपीटेशन आगे से आगे चलता रहता है। तो ये हमने ये भी बिना भाग लिए इसलिए इसका दशमलव प्रसार याद कर लिए। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और रह गया इसमें, हमने कितने कर लिए, 2 कर लिए। हाँ, तीसरा है एक और, तो देखो क्या है, 49 है, तो 49 का अगर 49 को ऐसे 49 ही लिख देता हूँ, चलो 49, और भाग में 500 है, तो 500 के अभाज्य गुणनखंड करने जाएंगे तो क्या होगा, देखो 5 गुणा 100 होगा, और 100 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, 25 गुणा 4 होता है, और 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, यानी ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, 500 का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3, 5 की घात 3 125, और गुणा 4 500 हो जाएगा। ये है। अब देखो 2 की घात तो 2 है और 5 की घात 3 है, बराबर करनी है, इसलिए क्या करेंगे, 50/2 की घात मुझे 3 करना है, तो नीचे क्या करना पड़ेगा, 2 की घात 2 तो है ही, और 5 की घात 3 है, तो 5 की घात तो 3 ऑलरेडी है, 2 की घात 3 करना है, इसलिए ऊपर नीचे 2 से गुणा,
और गुणा में घातें जुड़ जाएगी, इसलिए 2 की घात 2 और 2 की घात 1 क्या हो जाएगा, नीचे 2 की घात 3 हो जाएगा और 5 की घात भी 3 और ऊपर 49 को 2 से गुणा करोगे तो क्या होगा 98। अब नीचे चलोगे तो 98 में अब 2 और 5 अब डायरेक्ट लिख देंगे, 2 और 5 गुणा में लिखेंगे और उसकी घात 3 होगा तो मैं डायरेक्ट 10 की घात 3 लिख देता हूँ और 3 के बाद दशमलव लगाना है तो 1 2 और तीसरा अंक नहीं है इसलिए इसके आगे 0 लगाएंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के आगे कुछ नहीं होता है 0, तो ये इसका दशमलव प्रसार आ गया। तो इस तरह हमने 2 प्रश्न इसके कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्या कह रहा है कि नीचे दर्शाए गए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी कीजिए। देखो पहली बात, तो जो पहली संख्या है, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इस संख्या को बड़ी साइज कर देता हूं। अब देखो इसमें क्या है, एक पॉइंट 3 लगे हुए हैं यानी इसी तरह आगे, यानी क्या है अशांत है, इससे मालूम चला। अब अशांत में आवृत्ति है या नहीं, तो देखो एक 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 की आवृत्ति हो रही है, नहीं 12 की हो रही है, 12 बार बार आ रहा है, नहीं 120, तो 120 के बाद 120 लेकिन फिर 120 आया क्या, नहीं। इसका मतलब आवृत्ति बार बार किसी संख्या की नहीं हो रही। भाई एक की होती तो एक एक आता, 12 की होती तो 12 के बाद वापस 12 आता, 120 की होती तो 120 के बाद 120, लेकिन आगे फिर 120 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसमें आवृत्ति नहीं हो रही, तो क्या है अशांत अनावृत्ति। और अशांत अनावृत्ति क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय नहीं होती। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है यहाँ तो होता है शांत और शांत नहीं हो तो अशांत और अशांत है तो उसमें आवृत्ति जरूरी है, बार बार आना जरूरी है, रिपीटेशन जरूरी है, ठीक है। अगर अशांत अनावृत्ति है तो अपरिमेय, इसका मतलब पहला है वो क्या है, अपरिमेय, ठीक है। नंबर 2, अब देखो इसमें तो पीछे पॉइंट लगे हुए नहीं है, तो इसका पॉइंट हटा के इस तरह कर सकते हो, पॉइंट हटा के नीचे कितने हैं पॉइंट के बाद अंक, तो ये कितने टोटल 9, तो यानी 9 जीरो लगाओगे, 9 जीरो लगाएंगे यानी 10 की घात 9 में लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, अंश बटे हर के रूप में हो गया, ठीक है। और दोनों क्या है, पूर्णांक है और हर जीरो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। क्यों शांत है, क्योंकि इसका हर है वो 10 की घात में। 10 की घात मतलब क्या होता है, 2 और 5 के गुणा में ही तो होता है, 10 क्या होगा, ये 10 की घात 9 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9, तो इसका हर वही 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। तो इसके हर के बारे में इसने पूछा है कि अगर परिमेय है तो क्या कह सकते हो, उसकी जो हर है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होगा। यानी इस संख्या को इस तरह लिख सकते हो 43 और पॉइंट हटा दिया इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और भाग में 10 की घात 9 था उसको 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9, यानी इसका हर 2 और 5 की घात में, इसलिए क्या होगा दशमलव प्रसार शांत। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, ये बार लगाया हो इसका मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है मतलब अशांत है, और अशांत है और बार बार ये आ रहा है, ये पूरा का पूरा ग्रुप आ रहा है 1 4 2 8 5, इस 5 7 है, ये वापिस आएगा पूरा का पूरा, पूरे के ऊपर है ना लाइन बार, इसलिए ये पूरा आ जाएगा, फिर ये पूरा आगे और आएगा, इसी तरह चलेगा। तो अशांत के साथ कैसी है, आवृत्ति, और अशांत आवृत्ति है इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या है। अशांत आवृत्ति भी परिमेय होती है, बस अशांत अनावृत्ति है वो अपरिमेय होती है। और इसका हर, तो इसका हर क्या होगा, क्योंकि आप शांत है उसका हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होता है, लेकिन अशांत है तो इस रूप का नहीं होगा, रूप में नहीं होगा।
और शांत है उसमें होगा, पहले वाले में था। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी प्रश्नमाला 2.4 है वो कंप्लीट हो गई। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।